लगाओ चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता लगा लो हेडिंग। सबसे पहले मैं ना इसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूंगा, तो आप कॉम्बिनेशन बनाना सीख लेना, जिसे अपन कहते हैं चुनना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। देखो प्रायिकता में पढ़ने कितने वाले चैप्टर है, प्रायिकता में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। प्रायिकता के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉइन्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, कॉइन, सिक्के उछाले जाते हैं, सिक्के वाले। फिर इसमें अपन पढ़ेंगे पासे वाले क्वेश्चन, डाइस वाला, डाइस पढ़ने इसके अंदर। फिर अपन को इसके अंदर पढ़ना है कार्ड्स, जैसे अपन कहते हैं ताश के पत्ते। ठीक है, ये अपन को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आते हैं बॉल्स वाले, एक थैले में बॉल्स इतने इतने कलर्स की। और इसमें क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग वाले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से ये 4 टाइप पढ़ने हैं आपको, मेजर। ठीक है, कॉइन्स वाले पढ़ने हैं, डाइस वाले पढ़ने हैं, कार्ड्स वाले, बॉल्स वाले, स्पेलिंग वाले। सबसे ज़्यादा जो आते हैं पेपर में, एक तो कॉइन्स वाले आते हैं, दूसरे आपके डाइस वाले आते हैं और बॉल्स वाले आते हैं। कार्ड्स वाले तो खैर कम आते हैं, ये 2-3 ज़्यादा आते हैं। कार्ड्स वाले भी आ जाते हैं, पर ये 3 टाइप मेजर टाइप है, इनको आपको विशेष याद रखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या इसमें से, सबसे पहले कॉइन्स वाले पढ़ेंगे, सिक्के वाले सवाल पढ़ेंगे। सिक्का उछाला जाता है, ठीक, बना लिया, इसे साफ करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाना सीखते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आप कितनी चीज़ों में से कितना चुनते हो। जो चुनते हैं ना, उसी को आप कॉम्बिनेशन कहते हो। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास मैंने एक बॉक्स में मैंने आपको 20 पेन दे दी। अब मैंने कहा 20 पेन में से कोई भी 2 पेन उठा लो, तो आप कैसे लिखोगे कॉम्बिनेशन में कि 20 और कितनी पेन लेनी है, 2। तो इसे ऐसे लिखा जाता है 20C2। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे मान लो, और ये टोटल जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है। यानी कॉम्बिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे टोटल, यानी टोटल आपके पास कितना है, और यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट कितना करना है आपको। जो सिलेक्ट करते हैं वो नीचे लिखा जाता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे मैंने कहा आपके पास एक थैले में 30 बॉल है अलग अलग कलर की, और इन 30 बॉल में से आप 3 बॉल निकाल सकते हो, तो कैसे लिखेंगे 30C3, यानी आप 3 बॉल निकालोगे। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन खोलते कैसे हैं ये समझ लो। कॉम्बिनेशन को खोलने का तरीका ये होता है, जैसे ये 2 लिखा है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे कम करके, कैसे 20 × 19, और इसको लिखते जाएंगे 1 तक उल्टा, कैसे 2 × 1, ऐसे लिखा जाता है कॉम्बिनेशन। इसे कैसे लिखेंगे, जैसे 30 × 29 × 28, कितनी बार, 3 बार, 3 लिखा है, और नीचे को लिख देंगे 3 2 1, इसको 1 तक खोलेंगे। समझ पा रहे कॉम्बिनेशन खोलना। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है 7C4, तो कैसे खोलेंगे इसे कॉम्बिनेशन को, 7 6 5 4, 4 बार खुल गया। अब नीचे कैसे 4 3 2 1, आगे बात समझो। कॉम्बिनेशन खोलना उल्टा खोलते हैं पीछे की तरफ। जैसे मैंने कहीं पर लिखा 9C3, तो कैसे खोलेंगे इसे कॉम्बिनेशन को, 9 8 7, 3 बार लिखना है, बस 3 है तो, और 3 को बिल्कुल 1 तक ले जाओ पीछे, 3 2 1। बताओ कॉम्बिनेशन खोलने में किसी को प्रॉब्लम है, ठीक। और ये कॉम्बिनेशन बहुत छोटे खुलवाता है, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कॉम्बिनेशन नहीं आते। हालांकि कॉम्बिनेशन का अलग से अपना एक चैप्टर है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं। आ गया समझ, खोल पाएंगे कॉम्बिनेशन। बढ़ते हैं आगे। चलो, जैसे मैंने कहा आपके पास 10 अलग अलग कलर के कपड़े हैं, ठीक है,
10 अलग अलग कलर के कपड़े हैं, आपको 2 कपड़े चुनने हैं, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टोटल कपड़े कितने हैं 10, इसमें से चुनने कितने हैं 2, तो इसे कैसे खोलेंगे 10 × 9 बटे कितना 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे 5 बार, 9 पंजा 45, यानी आपके पास 45 तरीके हैं जिससे आप कपड़े पहन सकते हो सकता है रेड के साथ ग्रीन पहन लो, हो सकता है ग्रीन के साथ कोई और कलर पहन लो, ऐसे करके आपके पास कितने तरीके बनेंगे 45 तरीके। अगर आपके पास 10 अलग अलग कलर के कपड़े हैं तो समझ पाए आप, ठीक। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, सभी लोग बना पाएंगे, किसी को परेशानी नहीं। अब आता हूं मैं एक्चुअल सवालों की तरफ। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉइन्स वाले सवाल, लगा लो हेडिंग सिक्के, कॉइन्स। और कॉइन्स में आप सीखोगे 1 कॉइन्स उछालना, 2 कॉइन्स उछालना, 3 कॉइन्स उछालना, 4 उछालना और 5, वो 6 तक कॉइन्स उछालता है एक साथ, इससे ज़्यादा नहीं उछालता, ठीक है, यानी कॉइन्स वाले सवाल। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स पढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी कॉइन्स को उठा के देखोगे आप, मैं स्टैंडर्ड कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। एक होता है जिसे अपन कहते हैं सिर, जिसके सिर वाला हिस्सा होता है, और एक होता है इसमें बैक, यानी पीछे वाला हिस्सा होगा, ठीक है, यानी एक होगा चित्त और दूसरा होगा जिसे अपन कहते हैं पट, जो भी अपनी भाषा में, ठीक है, क्योंकि वो चित्त शब्द भी इस्तेमाल करता है, या फिर ज़्यादातर हेड शब्द का इस्तेमाल करेगा, हेड आने की प्रायिकता पूछेगा आपसे, ठीक। तो आप ये बताओ, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक आपका हेड होगा और दूसरी साइड आपका बैक होगा, 2 होते हैं। तो हमेशा क्या करना, आप 2 की पावर n लगाना, कितनी 2 की पावर n। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर n से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपके पास नंबर ऑफ, आप ऐसे समझ लो, छोड़ो नंबर, टोटल बटे सिलेक्ट, ठीक है, इसे आप लिखते हो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है NE/NS। इसका मतलब होता है टोटल सैंपल और बटे आप कितना सैंपल लेते हो, वो सिलेक्ट करते हो वो। जैसे मैंने कहा, मैं और समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं आपको कितने रुपए दे सकता हूँ, मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ, 100 दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरी जेब में 100 है तो इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक और चीज़ समझ लेना, कभी भी प्रोबेबिलिटी 100% से ज़्यादा नहीं होती। अगर मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो मैं आपको कितने रुपए दे सकता हूँ, मैं 1 भी दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ, 10 से ज़्यादा दे सकता हूँ नहीं। इसका मतलब मैंने आपको टोटल रुपए दे दिए ना, 10 के 10, तो मैंने 100% दे दिया। इसका मतलब आप 100% से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रायिकता कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होती, ठीक। कभी भी प्रायिकता 100% से ज़्यादा नहीं होती। तो आप ये बात भी लिख सकते हो, या तो प्रायिकता 100% से कम होगी या फिर 100% ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 100% होती है या 100% से कम होती है। कम कैसे, अब मेरी जेब में 100 रुपये है, ज़रूरी थोड़ी ना मैं 100 के 100 दूँ, आपको 80 रुपये भी दे सकता हूँ, 70 रुपये भी दे सकता हूँ। पिताजी की जेब में 500 रुपये है तो तुम पैसे मांगो तो ज़रूरी थोड़ी ना 500 ही दे तुम्हें, हो सकता है 100 रुपये दे के ही निकाल दे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 100 रुपये दिए आपको कितने में से, 500 में से। तो कैसे लिखोगे, 100 रुपये दिए 500 में से, यानी 1/5। अच्छा, ये अब मैं बता रहा था इसको, अगर आप n बराबर 1 रखोगे, इसका मतलब कितने सिक्के उछाले गए, 1 सिक्का। n का मतलब 1 का मतलब हो गया कि 1 सिक्का अगर आपने उछाला तो 1 सिक्के में अगर आप देखोगे तो टोटल कितने सैंपल होंगे, यानी
टोटल कितने होंगे, इसे आप एन एस कह सकते हो। तो टोटल होंगे देखो 2 की पावर 1 यानी 2। अगर आप 2 सिक्के उछालते हो, एन बराबर 2 रखते हो, तो कितने पहलू बनेंगे बताओ? 4। कैसे? 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं। ये हो सकता है कैसे, मैं समझाता हूँ। 4 कैसे बनेंगे? आप रखोगे, मैंने एन बराबर कितना रखा? 2, तो फॉर्मूले में रखूंगा तो 2 की पावर 2 कितना? 4। यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 4 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी होंगी मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पे भी क्या आ जाए? हेड। पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? पहले सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। चौथी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों पर टेल टेल आ जाए। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। कितनी प्रोबेबिलिटी बनी? 4। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 4 सिक्के उछाले जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाएंगी, फिर आप नहीं बना पाओगे ऐसे। 2 थी तो आसानी से बना ली आपने ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं n बराबर 3 रख दूँ, इसका मतलब क्या है? कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स उछाले गए, यानी 3 कॉइन्स उछाले मैंने। पहले 1 उछाला, फिर 2 उछाला, फिर तीसरा उछाला। तो देखो कितनी संभावना बन सकती है इससे। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है? टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी बनेंगी? तो 2 की पावर 3 ऐसे होगा, 6 नहीं होगी। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? अगर आपने 4 सिक्के उछाले तो कितनी बनेंगी? 2 की पावर 4 यानी कितना? 16 केसेस बनेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 2 2 4 बार खोलना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझ पाए? टोटल केस बना लूंगे। 1 सिक्का उछाला जाए, 2 उछाले जाए, 3 उछाले जाए, 4 उछाले जाए, 5। अभी आपका जो पेपर हुआ था अभी 20 के आसपास का, उसमें शायद 4 सिक्के उछाले गए थे, ठीक है। 4 5 4 5 इतने का ही आता है, ठीक है। बढ़े आगे। परेशानी तो नहीं है किसी को? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। चलो अब अपन उछालते एक एक करके सिक्के। चलो क्वेश्चन लिखोगे आप। समझ आ रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं? ठीक। इस चीज़ को याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से कम नहीं होती, ठीक है, और 100% से ज़्यादा नहीं होती। चलो मैं सिक्के उछालते हैं। 1 सिक्के वाला तो कभी नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, क्योंकि 1 में कुछ होगा ही नहीं आंसर। 1 सिक्का उछालोगे तो हेड कितने आएंगे? 1 ही आ सकता है। टेल कितने आ सकते हैं? 1 ही आ सकते हैं। तो इसलिए कभी 1 सिक्का नहीं उछलवाता वो, हमेशा 2 सिक्के से चालू करेगा। लिखो, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। 2 सिक्कों को उछाला जाता है। चल रहा है ना? 2 सिक्कों को उछाला जाता है। 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा, ठीक है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। हाँ, पहले 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। मैं ये बता रहा हूँ इस पर कितने केसेस बनते हैं, कितने सवाल बन सकते हैं, वो सारे कराऊंगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। तो निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन लिखो, एक हेड, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें, एक हेड आने की प्रायिकता, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अभी मैं सारा कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी?
एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितना, 3/4 सही है। ठीक है, कराएं अब एक एक करके। चलो, 2 कितने सिक्के हैं, 2, तो n बराबर कितना रख दें, 2, तो टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल बनेंगे आपके 2 की घात 2 यानी 4। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगर 2 सिक्के उछालेंगे, देखो इसको तो मैं वैसे भी करा सकता हूँ, 2 सिक्के में तो वैसे ही कर सकते हैं आप, जरूरत नहीं है कोई कॉम्बिनेशन बनाने की। देखो आप ये बताओ, पहले है एक सिर आने की प्रायिकता। देखो अगर 2 सिक्के उछालेंगे ना आप, तो कितने की संभावना बन सकती है, 2 सिक्के उछालने पर क्या क्या हो सकता है, एक पर हेड, दूसरे पर हो सकता है हेड ही आ जाए, एक पर हेड दूसरे पर टेल, ऐसा हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे टेल, हो गए, यही केस बनेंगे 4 केस। देखो कम सिक्के होते तो आप आसानी से केस बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आपका ये था कि कम से कम एक हेड वाली प्रायिकता, तो एक हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 2, आपको 2 नहीं चाहिए, एक हेड की, तो एक हेड की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टोटल बटे सिलेक्ट कितना करना है आपको, तो एक हेड वाले कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 केसेस ऐसे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा, कम से कम एक हेड वाला क्वेश्चन अलग है। हाँ, एक हेड होने की प्रायिकता, तो एक हेड होने की प्रायिकता ये है, ये नहीं वो नहीं गिनेगा, कौन सा, टेल वाला नहीं लेंगे ना। एक हेड होने की प्रायिकता तो कितना है, 1/2। आ गई बात समझ में। अब मैं इसको कॉम्बिनेशन से कराऊंगा, अभी पहले आप ऐसे सीख लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड किस में आ रहे हैं बताओ, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, बटे में 4, पहले तो टोटल नीचे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे टोटल यानी NS/NE, ई का मतलब होता है जितना आप सिलेक्ट करके लाओगे, ठीक है, आते यानी नीचे टोटल बटे ऊपर कितना, जितना रिक्वायरमेंट की जरूरत है, आप रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो उसे। 2 हेड कितने में, 1 में, केवल एक ही संभावना ऐसी है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 1/4। तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है उसमें नीचे, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड कितने में है, देखो कम से कम एक हेड, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब ज़्यादा वाले चलेंगे। जैसे तुमने पिताजी की जेब में पैसे देख लिए आज 5000, तुमने कही कम से कम 500 तो लूँगा ही लूँगा, इसका क्या मतलब है, 500 दे दो तब भी ठीक है, 600 दे दो, 700 दे दो, वो तुम्हारी कृपा है, ठीक है, लेकिन 500 से नीचे नहीं लूँगा, यही तो होता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हेड, कम से कम एक हेड हो, इसका मतलब ज़्यादा वाले चलेंगे पर एक से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने होंगे ऐसे, 1 2 3, तो ऐसे कितने केस हैं, 3, टोटल कितने हैं, 4, तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। अब देखो मैं इसे कॉम्बिनेशन से करके दिखाता हूँ आपको, ये कॉम्बिनेशन से कैसे होंगे, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन से ऐसे होते हैं ये, नीचे तो आप 4 लिख लो, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से नीचे तो 4 लिख लेंगे, नीचे वाले में तो कोई समस्या नहीं है, ऊपर ही आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसे, आपको कितना हेड चाहिए, एक हेड चाहिए ना, अच्छा 2 सिक्के उछालेंगे तो उसमें मैक्सिमम कितने हेड होंगे, 2 सिक्कों में
4 हेड कैसे हो जाएंगे? 2 सिक्कों में 2 ही हेड होंगे ना, 3 सिक्कों में 3 हेड होंगे। आपको कितना चाहिए? 1। तो आप कैसे लिखोगे कॉम्बिनेशन में? टोटल हेड होंगे मेरे पास 2 और मुझे उसमें से कितने सिलेक्ट करना है? कॉम्बिनेशन में ऐसे होगा ये सवाल। आप कॉम्बिनेशन से करना चाहो तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? हाँ, इधर आ जाओ, इधर इसको चुन के बताए कॉम्बिनेशन से। ये आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी, बट लेकिन ये क्या है, 2 ही सिक्के हैं। 2 से ज़्यादा सिक्के जब होंगे ना तब आपको प्रॉब्लम आएगी, तब आपको कॉम्बिनेशन की ही जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं इधर दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? नहीं, टेल वेल तो कहीं 2 हेड आने की संभावना। देखो नीचे तो 4 लिख लो, कोई समस्या ही नहीं है। 2 हेड, अच्छा 2 सिक्के उछालने पर हेड कितने होते हैं? 2 होंगे। 2 सिक्कों में 2 हेड होंगे। टोटल हेड मेरे पास 2 होंगे ना, उन्हें 2 में से कितना चुनने हैं मुझे? 2 चुनने हैं। नहीं, 2 हेड आने की प्रयासता वो ये बोल रहा है ना दूसरा क्वेश्चन में। फिर समझो, मैं कॉम्बिनेशन से करवा रहा हूँ। अब 2 मैक्सिमम हेड कितने हो सकते हैं आपके पास? मैक्सिमम हेड 2 हो सकते हैं। 2 में से चुनने भी कितने हैं? 2। तो आप कैसे लिखोगे? 2C2 और इसको खोलेंगे ना, इसका मतलब कितना खुलेगा कॉम्बिनेशन में? इसे लिखेंगे 2 इंटू, वो तो 2 ही आएगा, और नीचे 4 का 4 तो 1/2 ही आ जाएगा ये। इसको कॉम्बिनेशन को कैसे खोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन को खोलेंगे 2 इंटू 1/2 इंटू 1 कितना? 4। ऊपर कितना आ जाएगा कट के? 1/4 आ गए। इधर आओ, कॉम्बिनेशन अभी भूल गए। कॉम्बिनेशन ये उसको 2 है ना, 2 को 2 बार खोलना पड़ेगा। तो 2 को 2 बार कैसे खोलेंगे? 2 इंटू 1। और इस 2 को तो बिल्कुल बंद तक खोला जाता है, नीचे वाले को भूल गए। ऐसे 7C3 तो 7 6 5 और इस 3 को बंद तक खोलेंगे तो 3 2 1 ऐसे खोला है मैंने। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आते हैं तीसरे वाले। इसमें क्या था? कम से कम 1 हेड हो। इसको कैसे बनाते हैं? देखो कॉम्बिनेशन में ये थोड़ा अच्छा है। इसमें जैसे नीचे तो 4 आएगा, कम से कम 1 हेड का मतलब क्या है? 1 हेड हो तो भी चलेगा, 2 हेड हो तो भी चलेंगे, और 3 हेड हो। अब 3 तो हो ही नहीं सकते 2 सिक्कों में, तो इसका क्या मतलब है कि 2 में से 1 हेड हो तो भी माना जाएगा। कम से कम 1 चाहिए ना, और 2 में से कितने हेड हो? 2 हेड हो तो भी चलेगा। कम से कम 2 हेड चाहिए ना, तो कम से कम 2 का मतलब 2 है तो भी ठीक है, 1 है तो भी ठीक है। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा पिताजी की जेब में 5,000 रुपये, आपने कही 500 तो चाहिए ही चाहिए कम से कम, तो 500 दे दो तो भी ठीक है, 1,000 दे दो तो भी ठीक है, 2,000 दे दो तो भी ठीक है। यानी 2 में से 1 हेड आ जाए तो भी चलेगा, 2 में से 2 हेड आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कम से कम 1 चाहिए। अच्छा, ऊपर कितना कॉम्बिनेशन आएगा? इसका मतलब 2 आएगा, इस कॉम्बिनेशन का मतलब 2 आएगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का मतलब कितना आएगा? 1 आएगा, 1। इसका मतलब कितना आएगा? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/4। अभी अब आपको मजा आएगा। 2 से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे कॉइन्स, 2 कॉइन्स का तो क्या है, आप ऐसे बना सकते हो। हालांकि बना आप कितने भी कॉइन्स का सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे थोड़े से। 4 5 कॉइन्स तक पूछ लेता है। ठीक है, 5 की पता कितनी बनेंगी? 2 की घात 5 32 बनेंगी, तो 32 केस बनाने पड़ेंगे ऐसे। और अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन से सीख लोगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपने बनाना सीखे थे ये केस कि कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगला देखें, चलो अगली बार क्वेश्चन ये है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब देखो यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा उस तरह से, तो बेहतर है आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, बस ऊपर आपको क्या है कितने सिलेक्ट करने हैं ना, इसके लिए मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। यानी आपको कितना चाहिए, आपको संभावना कितनी है,
NE, तो यही निकालता हूं मैं कॉम्बिनेशन से। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन लिखो, एक हेड यानी एक सिर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1 हेड, हाँ नहीं, हाँ इसका मतलब यही है, 1 हेड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक हेड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन लिखो, पहला लिख लिया, एक हेड होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन लिखो इसमें, 2 हेड होने की प्रायिकता। 2 हेड होने की प्रायिकता। 2 सिर आने की प्रायिकता। 2 सिर आने की प्रायिकता कितनी है? 2 सिर आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन लिखो, 3 सिर आने की प्रायिकता। कौन सा आगा? 3 सिर आने की प्रायिकता। रुक जाओ, 3 सिर आने की प्रायिकता। चौथा क्वेश्चन, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितना? 3/8 सही है। केस बना लिए, बन जाते हैं। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अगला लिखो, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। चलो करें एक एक करके। बस ये कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा सही से करना, बाकी कोई समस्या नहीं है। देखो कितने सिक्के हैं? 3, तो 2 की घात 3 कितना बनेगा? 8 बनेगा। यहाँ रख देंगे ना 3n का मान, तो कितने बनेंगे? 8। तो नीचे तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस ऊपर कॉम्बिनेशन कैसे बनना है वो देखना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे? तो प्रोबेबिलिटी बनाएंगे 8 और ऊपर कितने बनने हैं तो वो देख लेते हैं। नीचे तो 8 ही बनेगा हमेशा। देखो आपको कितने सिर चाहिए? 1 हेड। अच्छा टोटल कितने हेड होंगे 3 सिक्कों में? 3 में से कितने चुनने हैं? 1, तो 3C1 लिख देंगे। 3 में से कितना हेड चाहिए? 1 हेड चाहिए ना। जितना सिलेक्ट करना होता है वो यहाँ लिखते हैं। कोई समस्या है? नहीं। पहले मैं ये लिखना सिखाता हूँ, फिर सॉल्व करना तो आप जानते ही हो। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो 8 रहेगा और ये 3 ही आ जाएगा, वो तो कोई समस्या नहीं। 3 को एक बार लिखोगे तो 3 और नीचे 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। दूसरा क्वेश्चन, कितनी? 2 हेड आने की प्रायिकता। तो कैसे? प्रोबेबिलिटी, नीचे तो 8 आएंगे। अच्छा टोटल कितने हेड होंगे? 3 सिक्के पर 3 हेड होते हैं ना, और 3 में से सिलेक्ट कितने करने हैं? 2। इसको कैसे खोलेंगे कॉम्बिनेशन में? 8। इसको 3 को कैसे खोलेंगे? 3 2, बस 2 बार ही खोलेंगे, ये 2 बार लिखा है तो। और नीचे 2 को 2 × 1 ऐसे खोल देंगे। कॉम्बिनेशन खोलना आ रहा है ना आपको? भूल रहे क्या कॉम्बिनेशन खोलना? जितनी बार नीचे लिखा होता है ना उतनी बार इसे उल्टा लिखना होता है, और इसको बंद तक खोल दो बस आप। तो इसको 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 3/8। जितना नीचे लिखा होता है ना ऊपर वाले को उतने तक फिसला दो, बस ये समझ लो। किसका? ये हाँ फॉर्मूला भी होता है, वो परमोटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, वो परमोटेशन के लिए होता है फॉर्मूला।
जो तुम बात कर रहे हो। अगला अगला क्या कहना चाह रहा है, नीचे तो 8 8 रहेगा, कोई समस्या ही नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है, क्या एटलीस्ट, और तो 3 हेड, तो 3 हेड के लिए क्या 3 होंगे टोटल, और 3 में से कितने लेने हैं, टोटल 3 हेड लेने हैं, तो 3C3, ये तो कट ही जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा 1/8। कोई समस्या आ रही है बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। ये कॉम्बिनेशन बनाना सीख लेना आप। और देखो 2 का तो आएगा नहीं मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि 2 के लोग बना लेते हैं, ठीक है। 5 4 5 4 6 ऐसे चल रहा है अभी तक, तो अब लेवल बढ़ेगा ही, गिरेगा थोड़ी ना। आओ देखो अगला, अब कैसे है चौथा क्वेश्चन, कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम का एक क्या मतलब है, 1 हो तो भी चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, कम से कम 1 तो होना ही होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, टोटल कितने हैं 8, टोटल तो 8 ही है आपके पास सैंपल, इसमें से 3 में से 1 हो तो भी चलेगा, 3 में से 2 हो तो भी चलेगा, और 3 में से 3 हो तो भी चलेगा। समझ पाइए कैसे, समझ पाए ना। उसने बोला ना कम से कम 1 हो, तो कम से कम 1 का मतलब यही होता है, 1 हो तो भी चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी, क्योंकि आपके पास टोटल सिर्फ 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते 3 सिक्कों में। इसको सॉल्व कर लें, कितना आंसर आ जाएगा, ये 3 का मतलब 3 ही आएगा, प्लस ये इसका मतलब 3 2 ऐसे लिखेंगे, मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ, 3 × 2 बटे ऐसे लिखेंगे, 3 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा ये, प्लस ये 1 आएगा बटे 8, कितना आया 7/8। अब आपको पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से आ रहा है तो आपको। अगला क्या है पांचवा, एटलीस्ट 2 हेड हो, यानी कम से कम 2 हो, तो कम से कम 2 का क्या मतलब है, 2 हो तो भी चलेगा, 2 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, 2 से कम नहीं लेंगे। तो इसमें कैसे आ जाएगा, 8 तो 8 ही रहेगा। अच्छा 3 में से 2 हेड आ जाए तो चलेगा, चलेगा, 3 में से 3 हेड आ जाए तो चलेंगे, चलेंगे, कम से कम 3 में से 1 हेड आ जाए तो नहीं, 2 से नीचे नहीं ले सकते ना। तो इसका कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, 3 2 का 3 ही आएगा, और इसका 1 आएगा, और बटे 8, तो कितना 4/8, यानी 1/2। बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी में कोई परेशानी आ रही तो बताएं, तुम बताएं, ऐसे बनानी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब 4 सिक्के हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, 5 सिक्के हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन यही है, 4 क्वेश्चन है ये गिनती के, वही क्वेश्चन आते हैं बस। तो मैंने बता तो दिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा हो इसका मतलब मैक्सिमम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें, अब मेरी जेब में 100 रुपये हैं, तो मैं कितने तो दे सकता हूँ तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता। अब मैंने शर्त लगा दी कि 10 से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ, तो 1 2 3 4 ऐसे लेना। और वो बोले ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब क्या, 3C1 ले लेंगे, 3C2 ले लेंगे बस, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 3 वाला नहीं लेंगे केस। चलो और उछाले सिक्के थोड़े ज़्यादा, ये अभी आया था क्वेश्चन, देखो 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 4 वाला आ रहा है अभी, 4 5 4 5, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। चलो मैं एक एक करके ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब आपसे, ठीक है। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कि एक साथ बहुत सारे ऐसे ही पूछ लूँ क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ ले तो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक साथ 4 सिक्कों को उछाला जाता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें, निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। लिखो, एक हेड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन लिखो, एक हेड होने की प्रायिकता, 1 हेड होने की प्रायिकता। मैं एक एक से करा रहा हूँ, पहले इसको बताओ फिर अगला बोलूँगा। एक हेड होने की प्रायिकता, करो इसे एक एक करके कराऊंगा मैं।
कितना आएगी 1/4। ऐसा ही आ रहा है सबका। देखो कितने से क्यों छाले जा रहे हैं इस बार 4, तो 2 की घात 4 कर देंगे ऐसे, और 2 की घात 4 होता है 16। अब आप बनाना नहीं, क्योंकि 16 केस बहुत होते हैं, एक हाथ केस उल्टा सीधा बन गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब मत बनाना 16 केसेस, क्योंकि हो ही जाता है 16। ये यहाँ बना सकते हैं आप, पेपर में क्या होता है प्रेशर होता है, तो हो सकता है भाई 1-2 इधर उधर बन गए ना उल्टा, तो सारे सवाल आंसर गलत आ जाएंगे आपके। तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। कैसे लेंगे, कैसे, 16 तो नीचे लिखना ही है, यहाँ से तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अच्छा कितने सिर हो सकते हैं 4 सिक्कों में, मैक्सिमम सिर 4, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं आपको 1, तो कैसे लिखेंगे 4C1 का मतलब 4 होता है और 16 का मतलब 16, तो कितना आएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 हेड आने की संभावना, 2 हेड आने की संभावना बताएं, 2 हेड आने की संभावना बताएं, 2 हेड आने की संभावना बताएं। कैसे लिखेंगे 2 सिर आने की संभावना, करो कोशिश फिर से। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ऐसे P, नीचे 16 लिख देंगे, 2 सिर चाहिए, टोटल सिर कितने होंगे 4 सिक्कों में 4, आपको सिलेक्ट कितने करने हैं 2। इसको कैसे लिखेंगे कॉम्बिनेशन 4C2 को ऐसे लिखते हैं जैसे 4 × 3, बस 2 ही बार लिखना है क्योंकि नीचे 2 लिखा है तो, और नीचे 2 को 1 तक ले जाओ उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 3 दूनी कितना 6, 6/16। तो 2 से काट दें, कॉम्बिनेशन खोलना आ रहा है कि नहीं ये बताओ। जितनी बार ये नीचे लिखा होता है ना उतनी बार इसे उल्टा लिख दो और इस नीचे वाले को 1 तक खोल दो, ये होता है। तो कैसे आ जाएगा 2 × 6 और 2 × 8 16, 3/8। प्रॉब्लम आ रही है नहीं। अगला नेक्स्ट लिखो और लिखो और बताओ आप अच्छे से, सीखो पहले से, प्रोबेबिलिटी आती है आपके रेलवे में भी आएगी, ठीक है। लिखो 3 सिर आने की संभावना बताएं, 3 सिर आने की संभावना बताएं, 3 सिर आने की संभावना। तीन सिर की कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नीचे तो 16, टोटल सिर कितने हैं 4, सिलेक्ट कितने करने हैं 3। आ गया कैसे। अब ये 4C3 खोला होगा तो कैसे खोलेंगे, देखो फिर बता रहा हूँ, 4C3 का कॉम्बिनेशन खोलेंगे, 3 बार लिखना है इसे 4 को, तो 4 3 2 हो गए 3 बार। अब 3 को तो 1 तक लिख दो उल्टा, ये कट जाएंगे 3 2 से, तो कितना आएगा ऊपर 4/16 यानी 1/4। अगला लिखो 4 हेड आने की प्रायिकता, 4 हेड आने की प्रायिकता कितना आएगा 1/16, 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे लगा 1/2 बोल रहे हो। कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नीचे कितने हैं 16, 4 हेड हैं टोटल, सिलेक्ट भी कितने करने हैं 4 ही करने हैं। आप ये कॉम्बिनेशन बनाना सीख गए ना तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर सीखने वाले हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत काम का है। तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 16, 4 से 4 काट दो चाहे तो ऐसे किया करो। आ गई बातें समझ में। चलो अगला बताओ, कम से कम एक सिर होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक का मतलब क्या, कम से कम एक सिर होने की प्रायिकता, कोई समस्या नहीं, हाँ ऐसे भी कर सकते हो।
कम से कम एक सिर होने की प्रायिकता, कम से कम एक सिर होने की प्रायिकता। तो कैसे लिखोगे? कम से कम एक हो तो भी चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, और 4 हो तो भी चलेगा। तो कम से कम एक की कैसे लिखेंगे? आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे, बिल्कुल यहाँ 16 कितना, 4 में से 1 हो तो भी चलेगा, 4 में से 2 हो तो भी चलेगा, 4 में से 3 हो तो भी चलेगा, और 4 में से 4 हो तो भी चलेगा। कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने आएंगे ये? धीरे धीरे ये डायरेक्ट सीख जाएंगे। इसका मतलब 4 ही आया होगा, इसका मतलब कितना आएगा? तो 4 × 3 किया होगा पहले, ये ऐसे हैं देखो, 4 × 3 और 2 × 1, ये वाला 2 बार खोला होगा, और यहाँ से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 तिया 6। इसको कैसे किया होगा फिर? 4 से 3 को, इसका मतलब 4 आया होगा। जब 1 का डिफरेंस होता है ना तो वही का वही आता है प्लस, और यहाँ कितना 1, और ये जोड़ा होगा आपने, टोटल कितना 6 4 10 4 16, सॉरी 6 4 10 और 4 14 और 1 15/16। चलो अगला बताना, कम से कम 3 हेड होने की प्रायिकता, कम से कम 3 सिर होने की प्रायिकता, बस ऐसे ही है। ठीक है विश्वराज, 4 सिक्के उछाले चाहे 5 उछाले, कॉन्सेप्ट यही है। अगर 5 उछालेगा तो 5 में से सिलेक्ट करेंगे आप। कितना? 5 कितना? देखो 16 लिखेंगे, कम से कम कितने सिर हो? 3। तो इसका मतलब टोटल तो 4 है, 4 में से 3 हो चलेगा, और 4 में से 4 हो चलेगा। तो कितना आएगा ये? इसका मतलब 1, और इसका मतलब 4/16, तो कितना 5/16। मुझे इतना बता दो किसको परेशानी आ रही है अभी भी, ऐसा कोई इंसान जिसे अभी भी दुख हो इसमें? नहीं है ना? अच्छा अगला लिखो, अधिकतम 2 सिर होने की प्रायिकता, अधिकतम 2 सिर होने की प्रायिकता। अब इसमें कितने आ सकते हैं अधिकतम 2 का मतलब? देखो कैसे, 16 लिखेंगे, अधिकतम 2 यानी 4 में से 1 हो तो भी चलेगा, 4 में से 2 हो तो भी चलेगा, अधिकतम 2 है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप। मैंने ये बोला अधिकतम 2 सिर हो, तो अधिकतम 2 का मतलब होगा, ठीक है, वो कम से कम के लिए था। अधिकतम 2 के लिए ऐसे लिखेंगे, देखते हैं, इसका मतलब 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा? इसे खोलेंगे तो 4 3/2 1 2 2 3 दूनी 6/16 10/16 5/8, यही आ रहा है। तुमने बेसिक गिन के बनाए होंगे, बनाए हैं ये इतने केसेस बनाए कि वैसे कर रहे हो? कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन से कर लो, कॉम्बिनेशन अच्छा। 1 2 का हुआ करे तो बना लिया करे भले ही, पर इतने पूछते नहीं है 1 2 के, वो हमेशा किसके 4 5 से नीचे नहीं उछालता। कर पाएंगे? समस्या तो नहीं है किसी को? अब बस इसमें 5 सिक्के उछालेगा, 6 सिक्के उछालेगा, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता इसके अलावा। अगर आपसे ये बोले कि ये टैल आने की प्रायिकता, तो टैल में भी यही चलेगा, जितने सिर होते उतने ही टैल होते हैं, तो वो तो बात एक ही है, सिर और टैल वाले की बात एक ही है ना, समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेंगे, टैल और सिर बराबर ही होते हैं ना। अब जैसे मान लो 4 सिक्के लिए, तो टैल कितनी होंगी? टैल भी तो 4 ही होंगी। तो आप ऐसे करोगे, 4 में से कितनी टैल सिलेक्ट करनी है? इतनी सिलेक्ट करनी है, तो टैल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है।
तुम तो सिर सिर को टेल मान लेना, टेल को सिर मान लेना। चलो अगला टाइप देखेंगे, इसमें स्पेलिंग वाले देख लेते हैं। स्पेलिंग वाले कैसे आते हैं, देखो कौन से, पासे वाले, पासे वाले कराइए, पासे वाले तो और सरल हैं। लिखो तेंदुलकर शब्द को, अगला टाइप लिखो इसमें स्पेलिंग वाला। एक ही में सीख जाऊंगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्पेलिंग की, इसलिए पहले करा रहा हूँ कि पता चला किसी का पेपर इसमें स्पेलिंग ही आ गई तो वो कर तो पाए कम से कम। ठीक है, लिखो तेंदुलकर। लिखो तेंदुलकर शब्द से, तेंदुलकर शब्द से चुने गए, तेंदुलकर शब्द से चुने गए दो अक्षर चुने गए हैं। तेंदुलकर शब्द से चुने गए दो अक्षर चुने गए हैं। अरे क्वेश्चन लिखो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। तेंदुलकर शब्द से चुने गए दो अक्षर चुने गए हैं। दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। देखो इसी में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अलग आया है, ये प्रायिकता का है। स्पेलिंग में कॉम्बिनेशन का भी आता है, प्रायिकता भी आती है, दोनों आती हैं। तो अभी मैं प्रायिकता का करा रहा हूँ, ऐसे ही कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग वाले नहीं। गलत गलत, सबके गलत हैं। आपने जो किया है ना वो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो आपने तरीके से किया है। मैं यहाँ प्रायिकता बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। टोटल कितने हैं बताओ, टोटल है 9 अक्षर है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल स्वर कितने हैं, टोटल स्वर है 3। आपको जो स्पेलिंग बनानी इसमें से कितने चुनने हैं, स्वर 2 चुनने हैं। कितने स्वर में से, 3 में से। तो कैसे लिखेंगे, 9 तो नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, टोटल स्पेलिंग में तो 9 है ना, लेकिन आपको जो स्वर वाली बनानी है 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। 3 में से कितनी करनी है, 2। आ गई बात समझ में। तो इसकी प्रायिकता कैसे बनेगी, 3, इसको तो 3 ही आएगा, ये ऐसे खुलेगा ना, चलो मैं खोल देता हूँ। 3 इंटू 2/2 इंटू 1/9। रुकना, अरे ये गलत हो गया नीचे, 1 मिनट, नीचे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं समझाता हूँ। देखो उसमें 2 सिक्के थे, तो टोटल केस 2 की पावर n बनाते थे आप, 2 की पावर n। क्यों, क्योंकि उसमें 2 सिर होते हैं, एक हेड और एक टेल। इसमें आपको टोटल बनाना पड़ेगा नीचे। तो नीचे ये स्पेलिंग तो टोटल है, लेकिन आपको जो बनाने पड़ेंगे ना वो ऐसे बनाने पड़ेंगे। आपके पास टोटल सैंपल 9 है, उसमें से कितने सैंपल चुनने हैं, 2। ठीक है, टोटल सैंपल कितने हैं आपके पास, 9। उसमें से जो स्पेलिंग बनानी है वो कितने की, 2 की। लेकिन उन 2 में भी स्वर कितने लेने हैं, 3 में से 2। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये कितना बनेगा, 9 इंटू 8 बटे ऐसे बनेगा, और 2 इंटू 1 ऐसे बनेगा। बना ले इसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 से 2 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 बटे 9 इंटू 8। मैं और स्पेलिंग बोल देता हूँ, 2 चौका 8 और 1/12। किसमें हो रहा है कंफ्यूज, स्पेलिंग वाले में। और बोल दूँ तो फिर देखो और बोल देता हूँ स्पेलिंग वाले।
चलो इसको बनाओ। सिग्नेचर, इस स्पेलिंग को लिखो, पूरा क्वेश्चन वही है। चलो बनाओ, पूरा क्वेश्चन वही है। संभावना बतानी है स्वर होने की, और कितने स्वर लिए जाए? 2 स्वर। सेम क्वेश्चन है पूरा। दो स्वर लिए जाए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? टोटल अक्षर कितने हैं पहले? तो टोटल कितने हैं? 9। देखो उसमें ऐसा इसलिए कर लेते थे क्योंकि उसमें 2 केसेस बनते थे। तो आप कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे? टोटल 9 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। ऐसे ही तो सिलेक्ट करने हैं टोटल में, और इसमें चाहिए आपको स्वर। तो स्वर कितने हैं टोटल? टोटल स्वर कितने हैं इसमें? 1 I A U E, 4 स्वर हैं। तो स्वर हैं आपके 4। तो आप कैसे लिखोगे? 4C। आ गई बात समझ में? तो यहां से कितना, इसको खोलेंगे तो 4 × 3 बटे 2 × 1 बटे, इसको खोलेंगे 9 × 8 बटे 2 × 1। तो अगर मैं 3 अक्षर का बोलूँगा ना कि 3 अक्षर का कॉम्बिनेशन बना, तो NC यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कट के 2 1 से 2 1 काट देना, और ये कट जाएगा 4 3 बटे, ठीक है, 9 8। तो 4 दूनी 8 और 3 तक 9, तो 1 बटे 6। किसी को परेशानी है इसमें? इसे रोक देना, इसे रोक दो।